तो सबसे पहले तो आप ये टर्म मैथ्स अपनी लाइफ से निकालो। जब भी आप देखते हो मैथ्स आपके दिमाग में एकदम क्रॉस बना हुआ आता है, लेकिन जब भी गेम्स लिखा हुआ आता है या गेम्स की बात होती है ना, बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक है? आई वुड लाइक टू से नो फर्स्ट एंड देन यस। दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, दैट इज दी एम आई गोइंग टू फेल। क्या ये चीज सोचना अपनी लाइफ में एक सही बात है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा सोचें कि अगर मैं मैथ्स में फेल हो गया तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो यार ये तो सोचना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री जी जो होते आज, क्या वो उस मुकाम तक होते? जो इंसान अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से लेकर के जाता है ट्रैक पर, लेकिन बड़ी हिम्मत से डटा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचता है। लेकिन क्या हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसा भी नहीं है। और यही अगर हम देखें, क्या मैथ्स फिर इंपॉर्टेंट ही नहीं है? सर आप तो यही बोल रहे हो ना। ऐसा भी नहीं है। अगर मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हमारी लाइफ में बेसिक कैलकुलेशंस जो है ना चीजों की, वो हम नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले तो आप ये टर्म मैथ्स अपनी लाइफ से निकालो। आप मैथ्स को ऐसे देखो, दैट इज सिंपली द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मतलब हुआ। देखो, जब भी आपको ना मैं यहाँ पे दो टर्म्स दिखाने वाला हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये आ गई आपके सामने। जब भी आप देखते हो मैथ्स आपके दिमाग में एकदम क्रॉस बना हुआ आता है ना। हो सकता है वो मुंडी बनी आ जाती हो, स्कल वाली, लगता हो कि यार ये तो नहीं होगा। लेकिन जब भी गेम्स लिखा हुआ आता है या गेम्स की बात होती है ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है हमारे को कि यार ये चीज तो हमारे लिए ही है। लेकिन क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक है? आई वुड लाइक टू से नो फर्स्ट एंड देन यस। देखो, दोनों चीजें अलग अलग तो नहीं है। कैसे? दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, दैट इज दी पैटर्न। पैटर्न का मतलब, जब आप कोई गेम खेलते हो तो बार बार आपको एक चीज को परफॉर्म करना होता है। जब आप वो उसको सही तरीके से कर पाते हो तो वो आपकी स्टेज क्लियर हो जाती है। सेम चीज मैथ्स के अंदर होती है। जब बार बार आप एक चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका कहीं ना कहीं सही स्टेप पे जाकर सॉल्यूशन निकल जाता है। तो दोनों चीज अलग अलग तो नहीं हुई, लेकिन अलग अलग भी है। सर इसमें तो बड़ा मजा आता है, यहाँ पे तो आंसू निकल जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और लग रहा है कि भगवान मैथ्स को हटा दे, या तो इस देश से या इस पूरे जहान से, या मुझे ही हटा दे, ऐसा लगने लगता है। लेकिन यार क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। देखो, द ओनली डिफरेंस जो हमें समझने की जरूरत है, या एक ही जो मैं टिप आपको बताने वाला हूं, बस इतनी सी है कि हम अपनी लाइफ में जब गेम्स खेलते हैं तो आप अभी ना अपने फेवरेट गेम के बारे में सोचो। हो सकता है कोई वीडियो गेम हो सकता है कोई प्ले स्टेशन का गेम हो, कोई एक्सबॉक्स का गेम हो सकता है कोई इंडोर या आउटडोर गेम हो। जब आप उन गेम्स को खेलते हो, कोई भी गेम हो सकता है ना, जो आपका फेवरेट है, उसको आंख बंद करके सोचो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, सोचो कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हो, जो आपकी बेस्ट मेमोरी अभी तक की है ना, उसके बारे में सोचो। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, चेहरे पे एक मुस्कान आ चुकी है, सर अच्छा लग रहा है, शायद आपके दिमाग में कुछ बढ़िया मोमेंट्स चल रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप वो गेम खेल रहे थे, आप कितना कॉम्पिटिटिव हो गए थे। आपको ये था कि कैसे भी करके मुझे अपने दोस्त को नहीं हराना, लेकिन मुझे कैसे भी करके खुद जीत जाना है। अगर आप दोनों एक टीम में हो, कैसे भी करके सामने वाले के होश उड़ा देने हैं। क्यों कर पा रहे थे आप ऐसा? क्योंकि आपने बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करी। क्यों प्रैक्टिस करी? क्योंकि बड़ा मजा आ रहा था। क्यों करी आपने वो वाली चीज? क्योंकि जब एक स्टेज क्लियर नहीं हो रही थी, आप गए अपने दोस्त के पास और बोला कि भाई या बहन मुझे इसमें हेल्प कर दे। शायद बहन तो नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी आपने बोला कि मेरे को इसमें हेल्प चाहिए। आपको जब वो स्टेज क्लियर करने में उससे हेल्प नहीं मिली, तो आपने बड़े बड़े जो गेमर्स हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं एक नाम लूं, कैरी मिनाती, शायद आपने उनकी वीडियोस को देखा और देखा कि यार ये स्टेज कैसे क्लियर होगी, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग गेमर्स होंगे, आपने उनकी हेल्प ली, है ना, और आपने जाकर इंटरनेट पे सर्च किया कैसे होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में ऐसा देखो, आपने क्या किया, आपको कोई चीज नहीं आई, आपने दोबारा ट्राई करी, नहीं आई, 3 बार ट्राई करी, जब नहीं आई तो आपने एक ब्रेक लिया। आप ब्रेक लेकर के साइड में जाते हो और सोचते हो क्या करूं, आप अपने दोस्तों को फोन घुमाते हो, उनसे हेल्प लेते हो, फिर आप दोबारा ट्राई करते हो, एंड जब तब भी नहीं हो पाती हैं, आप जाते हो इंटरनेट पे, आप चीट कोड्स देखते हो, आप अलग अलग चीजों से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, एंड यू ट्राई टू क्लियर दैट पर्टिकुलर स्टेज, जो भी आपका फेवरेट गेम है उसके अंदर। तो क्या ये सेम चीज ही हम मैथ्स में नहीं करते? भाई आपने एक सवाल लिया, आपको नहीं आया, आपने दोबारा कोशिश करी, नहीं आया, आपने तो किताब ही बंद कर दी, मन करा फाड़ दूं। लेकिन बेटा ऐसा थोड़ी होता है। आप अगर उस क्वेश्चन को 3 बार ट्राई करते, नहीं आता, आप अपने दोस्त से पूछते, उससे भी अगर नहीं आ पाता, आप अपने टीचर से पूछते, आप मुझसे पूछते, आप अगर कनेक्ट करते, आप पूछने की कोशिश करते, और अगर आप मुझसे भी नहीं पूछ रहे, अपने दोस्त से भी नहीं पूछ रहे, आप इंटरनेट पे सर्च करते, आपको वहां पर तमाम इतनी चीजें मिल जाती, जैसे कि आपको इस चैनल पे ही मिलती हैं।
आप उनसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा, वो बस इतनी सी है कि हमारी लाइफ के अंदर एक ही चीज है जो हमें याद रखनी है, everything is a process of starting with a problem and going to a particular path। ये कैसा भी पाथ हो सकता है, and reaching towards the solution। आपको एक प्रॉब्लम से उठ करके एक पाथ को फॉलो करते हुए आपको जाना है एक सॉल्यूशन की तरफ। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पाथ सेम होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये पाथ इस तरीके का हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये वाला पाथ आपका इस तरीके का हो, कैसा भी हो सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आप कैसे कोशिश करते हो। लेकिन जब आप लाइफ में देखोगे, चाहे मैथ्स हो या गेम्स हो, आप जब तक ट्राई कर रहे हो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सो इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिस, बट नॉट एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, लगे रहो बैठे रहो, ऐसे नहीं होता बेटा। आज की डेट में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की पूछ है और स्मार्ट वर्क ही होना चाहिए। तो आप लोग ट्राई करो, एक बार दो बार कोशिश करो, नहीं होता आगे चले जाओ। टेक अ ब्रेक, टेक द हेल्प फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, यहाँ पर अन अकेडमी हो सकता है, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड फॉर श्योर ये जो आपका फोबिया है ना, जहां से हमने शुरू करी थी कहानी, एम आई गोइंग टू फेल, विल आई फेल, नो बेटा, ऐसा होगा ही नहीं। आपको सिर्फ ये वाली बात अपने जहन से निकालनी है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। दूसरी बात आपको जो निकालनी है वो ये, मैथ्स इज नॉट एनी मोर मैथ्स, उसका नाम मैथ्स नहीं है, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या है? दैट इज जस्ट अ गेम। आपको एक पॉइंट से शुरू करके लास्ट पॉइंट तक जाना है। अगर आप उतनी बात कर पाते हो, दैट इज ऑल, है ना। मूवीज भी देखने जाते हैं ना, मैट्रिक्स अगर आप मूवी देखोगे, आपको देख करके लगेगा अरे बाप रे, पहली बार में तो समझ ही नहीं आई। लेकिन वहां पर हम प्रूव करने लग गए कि यार मुझे तो खुद को प्रूव करना है, बिकॉज आई कैन डू इट। जब आप कर सकते हो बेटा तो करो ना ट्राई करोगे, हमारी हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, खुद भी आओ, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओ। लेट्स लर्न अबाउट ऑल दीज सिंपल थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग एक्स। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसी बातें कर रहे हो, बट इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट फाइंडिंग एक्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट रूट। किस रूट से चल करके आप एक प्रॉब्लम से एक सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, दैट इज ऑल मैथमेटिक्स इज। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भेजिए, जिनको बड़ा डर लगता है ना, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे मम्मा पापा डैडी, कोई भी हो भाई आपकी लाइफ में, जिनको लगता है आपको देख करके ये बहुत डरते हैं, उनको भेज दो ये वीडियो। ठीक है, चलो, सो दैट इज ऑल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। माय नेम इज हर्ष सिंघल एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर। बाय बाय एवरीवन।